इसी बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है। बिग ब्रेकिंग आपको बता देते हैं कि बड़ी खबर आ रही है। एक बड़ी जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये रही। पाकिस्तान की सेना में मची भगदड़। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि पाक फौजियों ने छोड़ी सेना की नौकरी छोड़ खाड़ी देश भाग रहे हैं पाक सेना। तो हिंसा से पाकिस्तान फौज की हालत खराब हो गई है। सैनिकों के पलायन से सेना पर उठे सवाल। ये बड़ी जानकारी इस वक्त ही देख पा रहे हैं। पाकिस्तान की सेना में खलबली। ये देखिए, पाकिस्तान अपने अंतरकलह से ही नहीं निपट पा रहा है। पाकिस्तान लगातार अपने अंतरकलह से ही जूझ रहा है। सैनिक अब नौकरी छोड़ रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। से पाकिस्तान फौज की हालत खराब बताई जा रही। सैनिकों के पलायन से सेना पर उठ रहे हैं सवाल। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। देखिए, पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान इन दिनों अपने गृह युद्ध जैसी स्थिति वहां बनती जा रही है। अब पाकिस्तान के लिए एक और बड़ी मुसीबत यह है कि जब सेना नौकरी छोड़ के सेना के जवान खाड़ी देशों की तरफ पलायन करेंगे तो पाकिस्तान क्या करेगा। पाकिस्तान पहले से ही अपने आर्थिक बदहाली से परेशान है। और अब बलूच को लेकर देखिए, कभी हिंसा टाइट हो जा रहा है मामला, तो फिर अभी सेना की तरफ से ये विरोध के सुर उठने लगे हैं। पाकिस्तानी सेना अगर फौज छोड़ छोड़ के जाने लगेंगे तो बॉर्डर की सुरक्षा कौन करेगा। अब ऐसे में पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं दिन प्रतिदिन, कुछ न कुछ। अब दरअसल अगर बात किया जाए पाकिस्तानी सेना की, तो पाकिस्तानी सेना का इंटरफेरेंस राजनीति में बहुत रहता है। तो कहते हैं कि तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आशिक मीर मेरे साथ जुड़ गए हैं। आशिक, ये पाकिस्तान की सेना अब पाकिस्तान को छोड़ छोड़ के खाड़ी देशों की तरफ पलायन करने लगे हैं, ये खबर हमारे पास आई है। आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल बीते 3 महीनों से लगातार जिस हिसाब से बीएलए और टीटीपी के हमले किए जा रहे हैं पूरे पाकिस्तानी सेना पर, कई सारी कैजुअलिटीज अभी तक रिकॉर्ड की गई है। और हालिया दिनों जिस हिसाब से बलूचिस्तान में एक ट्रेन को हाईजैक किया गया और उसमें भी कई सारे सैनिकों को मारा गया। और जिस हिसाब से पूरे पाकिस्तान में इस समय सिचुएशन बनी है, एक तरफ से जहां इकोनॉमिक क्राइसिस हो रही है, दूसरी तरफ से पॉलिटिकल क्राइसिस भी चल रही है, तो इस बीच जो सैनिक है वो सेना छोड़कर जा रहे हैं। लगभग 2500 से ज्यादा ऐसे सैनिक हैं जिन्होंने रिजाइन दिया है। उन्होंने यही चीज ठीक समझा है और अब वो गल्फ कंट्रीज की तरफ मूव कर रहे हैं। यानी जिस हिसाब से पूरी सिचुएशन पूरे पाकिस्तान में बनी हुई है, तो इससे साफ तौर पर ये लग रहा है कि किस तरह की सूरत हाल वहां पर बनी हुई है। और जो अभी तक हमारे पास फिगर्स आए हैं पाकिस्तानी जितनी भी सेना के जवान है, लगभग 2500 से ज्यादा ऐसे सैनिक है जिन्होंने रिजाइन करके गल्फ कंट्रीज जिनमें सऊदी अरबिया, यूएई, ओमान, इन जैसी जगहों पर जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी ये लग रहा है कि वो अपनी कंट्री में सेफ नहीं है, क्योंकि बीएलए के हमले जो है काफी तेज हो गए हैं। और जिस हिसाब से बीएलए की तरफ से भी अब लगातार बयान आ रहे हैं कि आने वाले दिनों में वो पाकिस्तानी सेना पर और इससे ज्यादा हमले कर सकते हैं। तो इन सबको देखते हुए जो है अब कहीं ना कहीं सेना के जवान वहां पर जो है वो रिजाइन कर कर बाकी कंट्रीज में जा रहे हैं। जी बिल्कुल। एक सवाल ये भी आशिक उठता है कि पाकिस्तान पहले से ही क्या पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसी स्थिति तो नहीं बनने लगी है? और तनाव आप देख रहे हैं पिछले दिन से अलग अलग तरीके से सुर उठ रहे हैं। क्या पाकिस्तान की मुश्किलें और ज्यादा तो नहीं बदहाल होने वाली हैं? देखिए, बिल्कुल एक तरफ जहां इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रही है, माशी बदहाली जो है पाकिस्तान के लोगों को सहनी पड़ रही है, साथ ही साथ अगर हम सेना की बात करें तो
खैबर पख्तूनख्वा हो या बल्चिस्तान हो, वहां पर जिस हिसाब से चाहे बीएलए की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, चाहे टीटीपी की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, तो इनमें ज्यादातर सैनिकों पर ही ज्यादा जो है वो सैनिकों को ही नुकसान हो रहा है, उनकी ही मौतें हो रही है। फिलहाल जिस हिसाब से आंकड़ा अगर देखा जाए जो बीएलए ने रिलीज किया है, उनके कहने के मुताबिक 90 पाकिस्तानी सैनिक जो है उन्होंने मारे हैं। यानी कुछ ही दिनों में इस तरह सूरत हाल बनी हुई है और ये सूरत हाल जो है बद से बदतर होती जा रही है। कहीं पर टारगेट किलिंग के मामले सामने आ रहे हैं, तो कई सारे ऐसे लोग जो है वो भी कहीं ना कहीं परेशान दिख रहे हैं, चाहे हम बल्चिस्तान अच्छा की बात आशिक, करें अभी या कुछ एक दो दिन पहले टीटीपी का एक बयान आया था, उसने कहा था कि पाकिस्तानी सेना ने देश की स्थिति जो है वो बदहाल कर रखा है। फिर बलूचों ने भी खूब आपने देखा विरोध किया, एक तरफ टीटीपी फिर बलूच बीएलए, अब चल क्या रहा है ये पाकिस्तान में? देखिए, दरअसल अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो वहां पर कहीं ना कहीं चाइना का इंटरफेरेंस जो है रहता है। तो इस बीच ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना के जो जनरल्स होते हैं, तो उनके साथ साठगांठ करके जो है कहीं ना कहीं बलूचिस्तान के रिसोर्स को जो है लूटा जा रहा है। ये बलूचिस्तान के लोगों का कहना है और उनके जिस हिसाब से बयान के मुताबिक उन्होंने कहा है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब पंजाब प्रोविंस में जो सिंध प्रोविंस होता है, तो वहां पर लोग जो है खुद आर्मी को घसीट कर ले जाएंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उनके रिसोर्सेज पर कब्जा किया जा रहा है। ये खाली बल्चिस्तान में ही नहीं बल्कि अगर हम पीओके के इलाकों में भी देखें तो चाइना की एक काफी इन्वेस्टमेंट जो है इन जगहों पर रही है और जिसको लेकर वहां के लोग जो है कहीं कहीं पाकिस्तानी सरकार से भी नाला है। साथ ही साथ अगर हम देखें जो माशी बदहाली है, जो वहां पर लोग जो है बेसिक फैसिलिटीज के लिए परेशान है, चाहे हम बल्चिस्तान की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा या पीओके की बात करें, तो इन हम्म। इलाकों में लोग कहीं ना कहीं बेसिक फैसिलिटीज को लेकर भी सरकार से नाराज दिखाई दे रहे हैं। जो भी कोई सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है तो उनको पाकिस्तानी आर्मी जो है कहीं ना कहीं हरास करती है। तो इन सब के बीच जो है अब आम लोगों की आवाजें जो है वो उठने लगी है, जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं बल्चिस्तान में जो है रैबल ग्रुप जो है वो खड़ा हो गया है बीएलए की शक्ल में और वो किस तरह से पाकिस्तानी सेना पर हमला कर रहा है। हम्म। तो अब कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सेना के जवानों को भी लग रहा है कि ये हमले जो है आने वाले दिनों में काफी तेज होंगे। बिल्कुल। लिहाजा बेहतर है कि पाकिस्तानी सेना को ही छोड़कर कोई और कारोबार जो है वो करे। बिल्कुल, चलिए आशिक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।